So hello students, good morning everyone. I am Praveen Tripathi, your computer teacher, and I am welcoming you from Layal Public School, Bikaner, and this is class 7th, and we are doing our chapter 1, which is about the number system. So in the previous session, I have told you about several kind of number system in which I have told you about the decimal number system, the binary number system, the octal and the hexadecimal. Okay. So binary number system is what? In which we use only the two digits. First one is 0, second is 1. 0 means off, 1 means off. So that means we are only using the two digits. That means कि इसकी केवल दो ही डिजिट्स होगा, तो इसका बेस क्या होगा 2, यानी कि रेडिक्स क्या होगा 2. ठीक है, तो आज हम जो हमारा टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा होगा आप लोगों का मैथमेटिकल, बिकॉज वी आर इन द अंडरस्टैंडिंग द नंबर सिस्टम, so it will be a kind of mathematical part. Okay students, so please be motivated and I am hoping that you will understood it in very interesting manner. So our today's agenda will be the decimal to binary conversion. We will convert our number into the computer's number. देखिए जो हम नंबर यूज करते हैं वो होते हैं 102, 105, बट क्या जो ये 102, 105 या जो भी हम आप 5 या 6 नंबर अपने जब कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, तो क्या वही सेम कंप्यूटर सिस्टम उसको एक्सेस करता है? क्या वही सेम सिस्टम को वो प्रोसेस करता है? नहीं, जो हम नंबर एंटर करते हैं वो उसको कुछ अलग ही तरीके से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देता है. तो आज मैं आप लोगों को डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि हमारे नंबर सिस्टम को बाइनरी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, यानी कि कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा. उसके बाद जो है बाइनरी नंबर सिस्टम यानी जो कंप्यूटर का नंबर है उसको हम अपनी भाषा में यानी कि अपने नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. और उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ऑक्टल नंबर के बारे में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कि आप कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है इसका कि डेसिमल नंबर सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? जहां पर हम 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में सपोजिंगली मैंने लिखा 5. ठीक है, अभी 5 क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसमें आप लोगों को एलसीएम मेथड यूज करना होगा. जैसे आपने एलसीएम निकालते हैं ना, 6 में निकाला था, 5 में निकाले थे एलसीएम, वैसे कर रहे हैं. बट आपको ये ध्यान रखना है कि हम कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं? बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. बेस क्या है? 2, यानी कि हमेशा किससे डिवाइड होगा? 2 से. वंस अगेन मेरे साथ बोलिए, हमेशा किससे डिवाइड होगा? 2 से. ठीक है, अब जब हम एलसीएम करेंगे तो हमें एक चीज का दिमाग में ध्यान रखना होगा, वो होगा रिमाइंडर. ठीक है, जो रिमाइंडर है उसका भी बहुत ध्यान रखना होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या 5 जो हमने लिखा वो कंप्यूटर इसका सेंटर सेंस देखेगा? नहीं. चलिए देखते हैं एलसीएम मेथड से करते हुए यानी कि कन्वर्जन से करते हुए. आपको ऐसा फॉर्मेट लिखना है. हमारा नंबर क्या है? 5. डिवाइड किससे करेंगे? 2 से. 2 की टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. कितनी बार में आया? 2 बार में आया. ठीक है, यहां पर आप लोगों को एक रिमाइंडर वाली लाइन लिखनी होगी. ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? 1. ठीक है, देखिए 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 ही आएगा ना. ठीक है, अब 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. 2 2 जा 2 1 जा 2. बात आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? एक भी नहीं, तो रिमाइंडर क्या लिखेंगे? 0. आई बात समझ में? वापस से बताता हूँ. 2 को अपने को डिवाइड किससे करना था? 5 से. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2s are 4. रिमाइंडर कितना बचा? 1. फिर अब 2 को किससे डिवाइड करना है? 2 से. तो 2 2s are 2 1 जा 2. ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0. तो रिमाइंडर वाले सेक्शन में अपन ने कितना लिख दिया? 0. तो अब देखिए अपने को स्टार्ट कहां से करना है? यहां से, नीचे से. ठीक है, नीचे से देखेंगे 1 0 1 1 0 1. तो स्टूडेंट 1 0 1 जो है वो 5 है कंप्यूटर के लैंग्वेज में. ओके, तो जब अपने 5 एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या रीड करता है? 1 0 1. क्योंकि हम बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं और बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? केवल आप 0 और 1 को ही यूज कर सकते हैं.
तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट से किया गया है, 0 और 1। ये तो बहुत ही सिंपल था। तो चलिए कुछ और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिजिट्स लेते हैं, थोड़ी सी और लेंथी डिजिट्स मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप लोग और अच्छे से समझ पाए। सपोजिंगली आई हैव 18। अब बताइए 18 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर से वही एलसीएम मेथड, ठीक है। 2 9 18, रिमाइंडर कितना बचा? 0। पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचा। जब पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। अब 2 को किससे डिवाइड करना है अपने को? 9 से। 2 4 8, रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर 2 को किससे डिवाइड करना है अपने को? 4 से। 2 2 4, रिमाइंडर बचा 0। अब अपने को किससे डिवाइड करना है? 2 को 2 से, तो 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। ठीक है, तो सर ने क्या बताया था? कहां से स्टार्ट करना है? नीचे से स्टार्ट करना है। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम लाइन, देन 1 0 0 1 0। so our answer will be 1 0 0 1 and 0। यानी कि जब आप 18 एंटर करते हैं तो कंप्यूटर पता है उसको कैसा लेता है? 1 0 0 1 0। तो दिस इज द डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। एक क्लास और करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। वन लास्ट। सपोजिंगली देखिए, जैसे कि मैं, आप लोग ये वीडियो देखेंगे 26 को, चलिए 26 को देखते हैं, 26 को कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। या एक और नंबर ले लेते हैं, 25 को ही कर लेते हैं। चलिए 25, 2 की टेबल में 25 नहीं जाता, डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। यानी कि कितनी बार में गया? 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 6 12, पूरा पूरा डिवाइड गया, रिमाइंडर बचा 0। 2 3 6, पूरा पूरा डिवाइड गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। और फिर बस 1 पे अपने को खत्म करना है। कहां से स्टार्ट करना है? बॉटम से। 1 1 0 0 1। तो आंसर विल बी 1 1 0 0 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए ब्रैकेट के बाद आपको 2 लिखना है, यानी कि इस 2 से पता चलता है कि ये बाइनरी नंबर है। ओके, सो आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग भी, ठीक है। और अपने बर्थडे को, जैसे किसी का बर्थडे 5 को आता है, किसी का बर्थडे 20 को आता है, किसी का बर्थडे 18 को आता है, और सभी अपने अपने बर्थडे को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके मुझे भेजिए जरूर। ओके स्टूडेंट्स, so students, after discussing the decimal number conversion to binary number conversion, now we have to understand if we will have the binary number just like that 1011, how we define this? This is a binary number because it has written the 2. Okay, so now if we will have the binary number, how we will convert to our number, that means the decimal number. So let us understand. जब हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? एलसीएम मेथड। एलसीएम में हम क्या यूज कर रहे थे? डिवाइड मेथड। यहाँ पर हमको उल्टा दे दिया गया है, जब वाइस वर्सा सिचुएशन दे दी गई है, यानी कि बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है, 1011। वहां पर हम डिवाइड हमेशा किससे करते थे? 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर है। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर है। बहुत सिंपल। तो हमारे पास डिजिट क्या है? 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 0 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके स्टूडेंट, इनके बीच में अपने लगा देंगे प्लस का साइन। अब मैंने आप लोगों को एक पीपीटी प्रेजेंटेशन में पोजीशन बताई, तो पोजीशन का यूज करेंगे इसके पावर में। इसकी पोजीशन क्या है? 0। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? 1। इसकी पोजीशन क्या है? 2। इसकी पोजीशन क्या है? 3। अब देखिए, आप लोगों को ये पावर सॉल्व करना आता है क्या?
जैसे कि 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 2 2s are 4 and 4 2s are 8, यानी कि जो 2 की पावर 3 लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है 8, यानी कि पावर को सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को, वो मल्टीप्लाई हो जाता है खुद से, ठीक है। 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। 2 अपने आप से मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 1 बार, और 2 की पावर 0 यानी कि 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब एक बार और बात ध्यान रखने की है स्टूडेंट, जब भी किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। जब भी किसी डिजिट की पावर 0 होती है उसका आंसर क्या आता है, 1, यानी कि 2 की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 की पावर 1 माने कि 2, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 की पावर 2 माने 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 जब मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो आंसर तो क्या हुआ, 0 ही हुआ ना, क्योंकि किसी भी डिजिट को जब अपने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया 8, तो आंसर देखिए 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, ठीक है। तो 11 को लिखा कैसे गया था, 1 0 1 1। एक और एग्जांपल लूंगा तब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा और इजी एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एक बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि मल्टीप्लाई हम हमेशा किससे करेंगे, 2 से। फिर हमने ये देखा कि उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1, वेरी गुड। और हमको क्या करना होगा, उसकी पावर को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास है 1 0 1 1 0 1, ये बड़ी डिजिट है, ठीक है। ये है डेसिमल नंबर, सॉरी बाइनरी नंबर, इसको अपने को चेंज करना है डेसिमल नंबर में, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे भाई, 1 2 से मल्टीप्लाई, 0 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला 1 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये वाला 0 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, एंड फिर ये वाला 1 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से पोजीशन देनी स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4 एंड 5। आई बात समझ में, किसी भी डिजिट की जब पावर 0 होती है आंसर क्या आता है, 1, 1 1 1, कुछ भी हो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0, ये लो 0। 2 की पावर 2 मीन्स 4, 4 1 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 8 1 8, कुछ भी होगा आंसर तो आएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो 0 से होता है। अब 2 की पावर 5 का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 5 टाइम्स अपने को 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32, 32 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया, 32। तो 32 में 8 जोड़ा 40, 40 में 4 जोड़ा 44, और 44 में 1 जोड़ा तो आंसर क्या आया, 45। यानी कि 45 जो था हमारा वाला जो नंबर था उसको कंप्यूटर ने पता है कैसे लिखा, 1 0 1 1 0 1। Okay students, so I hope that you have understood the conversion from decimal number to binary number system, binary number system to decimal number system. Okay students, so please इसकी प्रैक्टिस करिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। आखिर ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, अभी हमने बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की, बेस क्या था 2, क्यों बेस था 2, क्योंकि हम 2 डिजिट का यूज करते थे 0 और 1 का। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, बेस बोल दो या फिर रेडिक्स बोल दो, वो क्या होता है 8, क्योंकि कौन कौन से डिजिट यूज करता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बस इतने ही डिजिट यूज करता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। सपोजिंगली हमारे पास कोई नंबर होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, उसकी पोजीशन स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से। 8 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका बेस क्या है, 8 है,
नंबर सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं? ऑक्टल। तो जो जिसका बेस होता है वो उसी से मल्टीप्लाई होता है। ये किसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, उसका मीनिंग क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है कि डेसिमल यानी 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट यूज होती ही होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। यानी कि इसका बेस क्या है? इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है स्टूडेंट? 16। टोटल तो हम कितना यूज कर रहे हैं? 16। 0 से काउंट करोगे तो 16 आएगा, ठीक है। यानी कि जब हमें कभी मल्टीप्लाई करना होगा हेक्साडेसिमल से, हम किसको करेंगे? 16 से। तो कि सर ने क्या बताया था कि बेस से ही मल्टीप्लाई होता है। अब कोई आपसे पूछे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 12 किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सी। 15 किसको बोलते हैं? आंसर होना चाहिए एफ। और ए किसको बोलते हैं? आंसर होना चाहिए 10। Okay, students, so I hope that you have enjoyed this session today, and please just follow the COVID appropriate behavior and please take care of yourself. Tata, bye bye.